हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के दिमाग में। वेरी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन हमारे पास मैसेज के रूप में आ रहा है। सबसे सटीक आंसर है जब आप तैयार हो तभी। देखो, एक कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? 20 साल पहले। और दूसरा जो बेस्ट टाइम था वो आज है। तो प्लीज बी सिंसियर और बी अर्जेंट टू योर ड्रीम्स, क्योंकि अगर आप अर्जेंट नहीं रहोगे तो किसी और काम में, किसी और के काम में इन्वॉल्व कर दिए जाओगे और आपका सपना खत्म हो जाएगा। देखो, आपको क्या करना है इस गोल की पहले तो सबसे क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई एमएसडब्ल्यू पास कर चुका है और उसको ये चिंता है कि हम कब से तैयारी करें, तो वरी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए क्या आपको गोल अपना क्लियर है, क्या आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क ही करना है। मैंने 3 बार यूजीसी नेट निकाला और मेरा, चूंकि मैंने जॉब छोड़ के और जॉब के बाद मैं एकेडमिक्स में वापसी किया था, तो मेरा क्लियर था कि भाई मुझे यूजीसी नेट करना है, निकालना है और रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, फिर प्रोफेसर बनना है। उसी तरीके से आपका ड्रीम भी क्या क्लियर है, पहली चीज मैं बता रहा हूं, ये एकदम आपका फाउंडेशन है। उसके बाद क्या करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारा चीज एक एक करके बताएंगे। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूजीसी नेट सोशल वर्क प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर फाउंडेशन स्टेज होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अब यहाँ 2-3 तरह के बच्चे होंगे, जो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, और एक जो पास आउट हो चुके हैं। पहली चीज याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहे हैं हम कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये जो पूरे साल है ना, इसमें आपको थोड़ा सा कम लोड रहने वाला है सेकंड ईयर की अपेक्षा, क्योंकि सेकंड ईयर में प्लेसमेंट का आपके पास पीयर प्रेशर आ जाएगा, गार्जियन का प्रेशर आ जाएगा, आप पे टेंशन छा जाएगा। इसलिए बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या आपको सेकंड ईयर में प्लेसमेंट चाहिए या आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो। दोनों रास्ते आपके पास हैं। इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको 40,000 करीब में रुपए इसमें भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब करना चाहिए, या आपको ये लगता है कि प्लेसमेंट कर सकते हैं, चूंकि कॉलेज ही वो करवा देता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट 2-4 दिन लगाने पड़ते हैं, और आप इसको करना चाहते हो हाई प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी अपनी सेट कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी यूजीसी नेट या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, वो जॉब है। तो दोनों जब आप करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने हैं। याद रखना, एमएसडब्ल्यू क्या है से लेकर के ग्रुप वर्क, केस वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर मॉडल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ना है आपको इसी पे। कोई भी कॉलेज आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है, लेकिन यूजीसी नेट अगर आपको तैयारी करना है तो एनसीईआरटी के 11th-12th आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब का गीस्ट हमने अपने सब्जेक्ट मैटर में, यानी हमने अपनी बुक में रखा हुआ है, तो आपको टेंशन लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शुरुआत यहां से कर देना है। अगर आप क्लियर हो कि भाई 2 साल के बाद हमें ये चीज करनी है, तब इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, आप जो भी चाहते हो यहां मैंने लिख दिया है। इंडियन पॉलिटी पे फोकस रखना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं और आपका जो सोशल वर्क का डायमेंशन है उसको इंप्लीमेंट करना हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ही जो अलग अलग क्लॉजेज हैं उनको ध्यान में रख के किया जाता है, तो ये आपको करना ही करना है। इसीलिए कह रहा हूं, देखो यहां एक चीज फर्स्ट ईयर में आपको काम करना है हैबिट बिल्डिंग पे। मैं बार बार कहता हूं 15 क्वेश्चन आपके आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाते सोशल वर्क में 10 क्वेश्चन उधर और 5 क्वेश्चन इधर रहते हैं। तो आप ये कहां से कर सकते हो? क्या लगता है आप कोई भी किताब दुनिया का पढ़ लोगे या जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर्स, द हिंदू मैं डेली फॉलो करता हूं, इंडियन एक्सप्रेस, आप इसको पढ़ो, नोट्स बना सकते हो, पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स को छोटे छोटे नोट्स बनाओ, पॉकेट नोट्स बनाओ। इससे क्या होता है कि आप एक दिन जब निकालोगे वीक में, तो आपको पता चलेगा वाह यार कितने सारा चीज नोट करके रखा है। कचड़ा नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने काम की चीजें नोट करनी है। अब आप मास्टर्स में आने वाले हो तो फिल्टर करना सीखो, चाहे लोगों को या उनके थॉट्स को या उनके विचार को या साउंड को, सब चीजों को फिल्टर करो अपने काम के लिए। ऑब्जेक्टिव है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां लाना। याद रखिएगा, अगर एकेडमिक रीडिंग की आपकी हैबिट नहीं है तो पहले मेक योर प्रॉपर हैबिट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अगर सेकंड ईयर में हो या आपने मास्टर कर लिया है उनके लिए, अब जो बच्चे मास्टर कर चुके हैं वो यहां से देखेंगे, आई होप आपने समझ लिया ये चीज। तो ये आपका रिवीजन और प्रैक्टिस स्टेज है। सपोज दैट आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो अपने लिए एक टारगेट सेट करो। गोल वो होता है जिसमें एक टाइम लिमिटेशन होता है। आपको अमीर बनना है, कभी नहीं बनोगे क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं। आपको यूजीसी नेट निकालना है, इस कभी नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें टाइमलाइन नहीं है। कोई भी गोल लाइफ का हो, किसी भी स्थिति में फंसे हो, बुरे से बुरे स्थिति में, आपको एक टाइमलाइन के साथ गोल को डिक्लेयर करना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर
3 महीने में पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस को खत्म कर लेते हो, तब आपका फाइनल ईयर वाला आएगा। इसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। 6 महीने में कर लेते हो तो उसके बाद ये करना है। डेली टारगेट रखो, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस। मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया है। सेक्शनल मॉक फिर फुल मॉक की तरफ बढ़ना है। सेक्शनल मॉक धीरे धीरे देना है, एक दिन में 10 मॉक मत दे दीजिएगा और सारे मॉक्स को ओपन मत करिएगा। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे हमारा सब कुछ अवेलेबल है, तो इसका यूज करिए, मिसयूज मत करिएगा। नोट्स रिवीजन क्या होते हैं आपको ये पता चलेगा लास्ट टाइम में जब एग्जाम आ जाएगा तब। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस करिए। सेकंड में स्टैटिस्टिक्स, सोशल पॉलिसी, सोशल जस्टिस, इन सबको पढ़ो, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो रिपीट करके घुमा फिरा के पूछे ही जा रहा है। फुल लेंथ मॉक भी आपको लेना है एग्जाम कंडीशन में, इसीलिए मैं कहता हूं फुल लेंथ मॉक सीरियस होकर के दीजिएगा, वेस्टेज नहीं करना है। अब आपको ये रिवीजन टाइम जो है ये आपको क्या क्या सिखाएगा, देखो ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। अगर आप समझदार हो तब आपको सेकेंड ईयर में वो टाइम होता है जब आपको फील्डवर्क भी ज्यादा करवाया जाएगा, आपसे रिपोर्टिंग भी ज्यादा मांगी जाएगी, आपकी क्लास भी ज्यादा करवाया जाएगा, प्लेसमेंट के लिए भी आप परेशान रहोगे। इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट। अब मान लो आपके मास्टर्स हो गए हैं तो थोड़ा इस पे बात करते हैं। मास्टर्स हो गया है तो मैंने क्या कहा था शुरू में, बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज नाउ। 20 साल पहले पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था और आज है। तो इसलिए देखो हम अक्सर क्या करते हैं, सबसे बड़ी स्टूडेंट लाइफ की गलती है कि हम सोचते हैं बाद में करेंगे और कल करेंगे। ये जो 2 वर्ड है ना, बाद और कल, ये करते करते आपने 10 साल 15 साल निकाल दिए हैं। और इस इतने सालों के अगर आप वो एक्शंस को लिखोगे कि हमने क्या क्या सोचा था, तो एक भी काम आपने नहीं किया है इतने दिनों में, ये ध्यान रखिएगा। यही होता है कल और बाद का मैजिक, बाद में करेंगे और कल करेंगे, ये मैजिक है, ये जादू है। ये ऐसा जादू है कि आपको मजा आता रहेगा हमेशा कि अच्छा कल करेंगे ना देखेंगे, वो कल नहीं आता है। इसलिए आप आज डिसाइड करके आंख बंद करो और अपने अंदर मैनिफेस्ट करो कि हम पढ़ रहे हैं, हमने शुरू कर दी है, आपको सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अभी निकालते हो तो यू डोंट नीड टू एक्स्ट्रा स्टडी इन फाइनल ईयर। आपको अभी करना है एमएसडब्ल्यू नेट प्रिपरेशन एक साथ आप कर सकते हो। आइडियल स्ट्रेटजी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन प्लस रीडिंग हैबिट पर काम करना है। सेकंड सिलेबस कवरेज प्लस पीवाईक्यू, फाइनल ईयर फुल रिवीजन प्लस मॉक पे आपको काम करना है। समझ में आ गया आपको? फुल रिवीजन प्लस मॉक लास्ट टाइम का है, एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले। आप उसके पहले इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आपको दिक्कत ही करेगा। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे बीएचयू या टिस डीयू इन सब फोकस्ड सीयूटी पीजी और यूजीसी नेट इन सब के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो आपके दोस्त मित्र भाई रिश्तेदार जो भी हो उनको सजेस्ट जरूर करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।